हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का 5 नंबर और 6 नंबर यहाँ तक हो गया था, 6 नंबर तक हो गया था। अब हम लोग जो है आज 7 नंबर जो है क्लास 7 नंबर का जो प्रश्न है उसका क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो 7 नंबर को जरा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर में लिखा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो cot थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है 7/8। तो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या है कि आपको दे दिया है कि कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो कह रहा है कि ये जो वैल्यू है 1 नंबर और 2 नंबर में इसका मान आपको निकालना है। देखिए बनाने के लिए आपको ये सब क्वेश्चन पहले भी बताया गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका नाम है ए बी और सी, और इसका कोण बी जो है वो समकोण है और एंगल सी को हम लोग थीटा मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे थीटा आया हुआ है, इसीलिए हम लोग एंगल सी को मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है तथा एंगल ए सी बी बराबर थीटा है। ठीक है, तो देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया गया था 4 नंबर में, 5 नंबर में। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ 7 नंबर में भी है कि यहाँ पे tan cot थीटा का मान 7/8 है। तो कह रहा है ये सब का वैल्यू निकाले। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक त्रिभुज बना लिया हम लोगों ने जिसका नाम है ए बी सी। ये एक समकोण त्रिभुज है, तो वही लिख दिया यहाँ पे कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है वो समकोण है और एंगल ए सी बी जो है वो थीटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वहां से देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे दिया हुआ है cot थीटा बराबर दिया है 7/8। cot थीटा का मान दिया है 7/8। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ये होता है, फॉर्मूला को याद रखना है। cot थीटा का वैल्यू होता है आधार बटे लंब। अब थीटा एंगल से आप देखिए और देख के बताइए कि कौन सा आधार है और कौन सा लंब है। तो ये एंगल जो है ये थीटा है, तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो आधार जो है वो है बीसी। आधार क्या है? आधार है बीसी। ठीक, और लंब कौन है? तो लंब है ए बी। लंब कौन है? लंब है ए बी। कोई दिक्कत? आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो एंगल कहे उसका जो सटा हुआ भुजा होता है वो कहलाता है आधार और जो सामने वाला भुजा होता है वो कहलाता है लंब। तो यहाँ पे देखिए सटा हुआ है बीसी, तो बीसी हो गया आधार और सामने वाला जो है वो है ए बी, तो ए बी हो गया लंब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इससे हमको ये पता चल गया कि बीसी का वैल्यू जो है वो 7 है और ए बी का वैल्यू कितना है? 8 है। तो हम लोग जो है लिखेंगे BC इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे जो है ये अनुपात में दिया है इसलिए एक समान अनुपात हम लोग के मान लेंगे। ठीक है, और ए बी का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 8, तो इसको भी के मान लेंगे तो ये हो जाएगा 8 के। ठीक है, ये अनुपात मानते हैं हम लोग, क्योंकि ये 7/8 अनुपात में दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है, तो हो सकता है कि ये 14/16 भी हो। ठीक है, हो सकता है कि ये 21/24 भी हो। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 7 ना लिख के 7 के लिखेंगे और 8 ना लिख के 8 के लिखेंगे। तो 2 भुजा निकल गया, एक तीसरा भुजा बच गया। देखिए क्या क्या निकल गया, ए बी निकल गया 8 के, तो ए बी हो गया 8 के। ठीक है, और BC जो है वो निकल गया 7 के, तो BC हो गया 7 के। तो बच क्या गया? तो बच गया AC। तो AC को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि AC इज इक्वल टू व्हाट? लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को मालूम है, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब वहां से आप देख के जो है कर्ण, लंब और आधार बताइए। तो आप जब वहां पे देखिएगा त्रिभुज को, तो कर्ण जो है कर्ण AC है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब जो है वो AB है, तो ये हो गया AB का स्क्वायर, अब प्लस आधार जो है वो BC है, तो ये हो गया BC का होल स्क्वायर। तो AC जो है वो तो निकालना ही है, AC दिया हुआ है नहीं, तो AC की जगह पे AC ही रहने दीजिए। लेकिन AB जो है वो देखिए 8K है, तो ये हो गया 8K का होल स्क्वायर, अब प्लस
BC जो है वो 7K है, तो ये हो जाएगा 7K का होल स्क्वायर। तो इस तरह से AC का होल स्क्वायर बराबर हो गया 8K का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और K का स्क्वायर हो गया K स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर 64 और 49, तो 9 4 हो गया 13, 3 रहा 1, 6 4 10, 10 1 11, तो ये हो गया 113 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट, तो इस तरह से जो है AC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 113 के स्क्वायर। ठीक है, AC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 113, तो ये जो है 113 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो 113 जो है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा और ये K का स्क्वायर हो जाएगा K। ठीक है, तो इस तरह से मेरा AC इज इक्वल टू निकल गया रूट अंडर 113 के 113 और ये निकला K। तो ये निकल गया किसका वैल्यू, ये निकल गया AC का वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज आपको देखिए ध्यान देना पड़ेगा, ये जो है निकालना बहुत आसान है। जब भी ये हमको अनुपात दिया हो और वो निकालने के लिए कोई भी क्या कहता है वैल्यू, तो आप सबसे पहले क्या करना कि जो दिया हुआ है उसके अलावा देखना कि कौन सा भुजा नहीं दिया, क्योंकि अनुपात में 2 भुजा तो दिया रहेगा, तो एक कौन सा भुजा नहीं दिया है सबसे पहले आप उसे निकाल लीजिए। तो निकालने का तरीका पाइथागोरस प्रमेय है, क्योंकि आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज का अगर 2 भुजा दिया हो और तीसरा भुजा नहीं दिया हो तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं उसे। तो यहाँ पे जो है 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा नहीं दिया है, तो उसको हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा है, कॉस थीटा है और कॉट थीटा है, तो ये सब चीज का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं और कॉस थीटा निकाल लेते हैं और हम लोग कॉट थीटा निकाल लेते हैं। जब इतना कुछ निकल जाएगा तो 1 नंबर और 2 नंबर को फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले साइन थीटा निकालते हैं, तो लिखेंगे अब साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ थीटा से, तो लंब जो है वो AB है और कर्ण जो है वो AC है। तो AB का वैल्यू निकला है 8K और AC का वैल्यू निकला है रूट अंडर 113K। तो K और K कट गया, ये हो गया 8 बटे रूट अंडर 113, तो ये साइन थीटा निकला। अब जो है कॉस थीटा भी आप निकाल लो लगले, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये देखिए जब आप देखिएगा इस एंगल से, तो आधार जो है वो BC है, तो आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AC, तो ये हो गया AC। तो BC की वैल्यू हो गया 7K और AC का वैल्यू हो गया रूट अंडर 113K। तो K और K कट गया, तो ये हो गया 7 बाय रूट अंडर 113। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा में तो कोई दिक्कत आपको हुआ नहीं होगा, ये तो आता ही है सबको निकालना है। ठीक है, और कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे बाद में। अभी तत्काल आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ तक नोट कीजिए, क्योंकि इसको पहले हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको जो है मिटाना होगा, तब जाके 1 नंबर और 2 नंबर आगे बनेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ तक आप उतार लीजिए। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब 1 नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो 1 नंबर जो है उसमें लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और नीचे है बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही सवाल है, इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग क्या करो, आप देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे सेट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो A की जगह पे है 1, तो 1 हो गया, B की जगह पे है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरह से नीचे A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। या आप ये काम करो कि देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन थीटा का वैल्यू देखिए कितना निकला हुआ है, 8 बटे रूट अंडर 113। ये हो गया 8 बाय रूट अंडर 113 और ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ है 8 बाय रूट अंडर 113। ये हो गया 8 बटे रूट अंडर 113, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। और नीचे देखिए, तो नीचे भी वही 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा का वैल्यू देखिए निकालें 7 बटे रूट अंडर 113, तो यहाँ पे लिख दिए 7 बटे रूट अंडर 113 और ये पूरे का हो गया होल स्क्वायर। तो सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया 1 रहने दीजिए, माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर होगा 113। ठीक है, चूंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 113। फिर 1 है तो 1 रहने दीजिए। उसके बाद देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49
और रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख दिए, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ऊपर भी भिन्न का घटा होगा, नीचे भी भिन्न का घटा होगा। तो ऊपर जरा से देखिए 1 और 113 का जो है एलसीएम हो जाएगा 113। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो होगा 113, 113 गुना 1 हो जाएगा 113, माइनस 113 से जब इसको भाग देंगे होगा 1 गुना 64 हो जाएगा 64। अब फिर देखिए नीचे 1 और 113 का वर्ग, 1 और 113 का एलसीएम हो गया 113, इससे जब इसको भाग देंगे होगा 113, माइनस ये हो गया कितना 49। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी नीचे 113 है, यहाँ भी नीचे 113 है, ये 113 और ये 113 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से देखिए ऊपर में जो है 113 माइनस 64 बचेगा, 113 माइनस 64 बचेगा, और नीचे में 113 माइनस 49 बचेगा। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 113 में से जब 64 घटेगा तो बचेगा 49, और जब 113 में से 49 घटेगा तो बचेगा 64, और यही हो जाएगा 1 नंबर का आंसर। तो हमको लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 2 नंबर, इसी जो 2 नंबर दिया है उसको जरा ध्यान से देखिए। 2 नंबर में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर मतलब कॉट थीटा का वैल्यू आप सबको मालूम होगा कि कॉट थीटा बराबर जो है फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार बटे लंब का होल स्क्वायर, ये हो गया आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। तो अब जरा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के लिए आधार यहाँ पे जो है BC है, तो ये हो गया BC, और लंब जो है वो AB है, तो ये हो गया AB, और ये पूरे का हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखना है आपको, वैल्यू रखिए, अपने आप ये आंसर आ जाएगा। BC का वैल्यू देखिए 7K है, ये हो गया 7K, और AB का वैल्यू जो है 8K है, ये हो गया 8K, और ये पूरे का होल स्क्वायर। तो K और K कट गया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और इस तरह से ये सवाल जो है आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।